Hello everyone, myself Muskan Sharma and welcome you to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So today we are going to talk about patterns of breathing or types of respiration that an individual has. ठीक है, जिसमें हम वैरायटी पढ़ेंगे नॉर्मल रेस्पिरेशन की. अब नॉर्मल रेस्पिरेशन की काफ़ी सारे पैटर्न्स वेव्स को हम आज डिस्कस करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड लीव योर लवली कमेंट्स. दैट मीन्स अ लॉट टू मी. सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो. सो बेसिकली नॉर्मल रेट रेस्पिरेशन की बात करें तो आपको वेराइटी ऑफ रेस्पिरेशन अलग अलग बुक्स में देखने को मिलेंगी. सो जनरली 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट को हम नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कंसीडर करते हैं. और अगर हमारे पास कोई इंडिविजुअल है, हम कैसे 30 सेकेंड्स तक उसकी रेस्पिरेशन चेस्ट राइज को हम ऑब्जर्व करेंगे एंड देन उसको इंटू 2 करेंगे, विल गेट द रेस्पिरेटरी रेट. एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है कि वेरी इल, जो काफ़ी ज़्यादा इल पेशेंट्स हैं उनको नहीं हम करते. अदर दैन अगर आपको जनरली किसी पेशेंट का TPR चेक करना है तो रेस्पिरेशन आप कैसे कर सकते हो, 30 सेकेंड्स के लिए ऑब्जर्व करके उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करें, देन यू विल गेट योर रेस्पिरेटरी रेट. सो लेट्स स्टार्ट with the video. So first we have eupnea. So EU कहीं भी लग जाता है, it means normal. इट मीन्स वॉट नॉर्मल. तो यहाँ पे नॉर्मल जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है या ब्रीदिंग पैटर्न है उसको हम यूपनिया बोलते हैं. ये वेव देख लो अच्छे से, ये क्या है, यूपनिया को इंडिकेट कर रही है. ठीक है, दैट मीन्स नॉर्मल रेस्पिरेशन को इंडिकेट कर रही है. सो ईच ऑफ द वेव हैज़ 1 सेकेंड ड्यूरेशन. सो दिस इज़ 1 सेकेंड, ओके, दिस इज़ 1 सेकेंड. ये सारी आगे तक आप जितनी भी देख रहे हैं ये सारी की सारी 1 सेकेंड के गैप में है. तो एक बहुत ही यूनिफॉर्मिटी की वाली हमारी वेव है यूपनिया की. ठीक है, तो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न बोल सकते हैं, डेप्थ भी बिल्कुल एक जैसी है, रिदम भी बिल्कुल इनकी एक जैसी है. तो यूपनिया क्या इंडिकेट करता है, हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न को इंडिकेट करता है. Okay, now if we move on to the second one, that is tachypnea. So what is tachypnea? Basically tachy जहाँ भी word आ जाए तो that means it denote increase of something. टैकीकार्डिया हार्ट रेट का इंक्रीज है, टैकीपनिया हमारा रेस्पिरेशन का इंक्रीज है, रेस्पिरेटरी रेट का इंक्रीज है. सो दैट मीन्स हमारा नॉर्मल कितना था, 12 to 20 हम कंसीडर कर रहे थे. तो मोर देन 20 पर मिनट अगर रेस्पिरेटरी रेट है सो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, हमारा टैकीपनिया के केस में आएगा. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो हमारी नॉर्मल थी उससे हमारा थोड़ा फास्ट रेट है. ये वेव में हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं उससे हमारा क्या है, फास्ट रेट है. अब किस किस वजह से हो सकता है, सो मे बी द रीज़न विल बी हाइपोक्सिया. ऑक्सीजन की अगर कमी होगी, हाइपो मतलब कम, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन. अगर बॉडी में ऑक्सीजन की इनसफिशियंसी है तो टैकीपनिया हो सकता है ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए. ठीक है, फीवर है किसी इंडिविजुअल को तो टैकीपनिया देखने को मिलता है. पेन है किसी पर्सन को तो उसका रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो जाता है. या कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है या डिसऑर्डर है, उस वजह से भी हमें टैकीपनिया देखने को मिलता है. तो कॉमनली ये कारण होते हैं टैकीपनिया के. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड वन, दैट इज ब्रैडीपनिया. सो जहाँ भी वर्ड ब्रेडी आ जाए दैट मीन्स रिड्यूस्ड या डिक्रीज. मतलब क्या है, अब आपका ब्रेडीकार्डिया हो गया, हार्ट रेट कम हो जाना, ब्रेडीपनिया क्या हो गया, हमारा रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाना. सो हम अगर 12 to 20 कंसीडर कर रहे थे नॉर्मल, तो हमारी जो लेस देन 12 पर मिनट अगर आ रही है तो वो हम किस में देखेंगे, ब्रेडीपनिया के केस में देखेंगे. हम देख सकते हैं वेव क्या है, थोड़ी स्लोअर है. ठीक है, तो ये किस किस कारण से हो सकता है. ठीक है, ईदर इट विल बी कॉज ड्यू टू स्लीप. अगर आप सो रहे हैं तो ब्रेडीपनिया थोड़ा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कम हो जाता है. ठीक है, इफ़ यू आर ओवरडोज, किसी चीज़ का आपको ओवरडोज हो गया है, कोई ड्रग का ओवरडोज हो गया, उस वजह से हो सकता है. ठीक है, अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है क्योंकि अल्कोहल क्या हमारी ब्रेन एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देती है, तो उस वजह से भी जो है ब्रेडीपनिया देखने को मिलता है. तो मेनली ये 3 कारण हैं, अदरवाइज और भी कारण हो सकते हैं ब्रेडीपनिया के. मेनली ये 3 कारण हैं जिनकी वजह से ब्रेडीपनिया हमें इंडिविजुअल्स में देखने को मिलता है. नेक्स्ट वी हैव एपनिया. सो एपनिया, ए मतलब वही से सेट हो गया, रुक गया बिल्कुल ही, तो एक फ्लैट लाइन आ गई है बिल्कुल. ठीक है, तो इसको बोलते हैं एपनिया. दैट मीन्स नो ब्रीदिंग, कोई भी सांस नहीं लिया जा रहा है. ठीक है, यहाँ हम बोल सकते हैं कंप्लीट शट डाउन ऑफ द रेस्पिरेशन, कंप्लीट शट डाउन ऑफ रेस्पिरेशन, बिल्कुल ही सांस नहीं लिया जा रहा. ठीक है, किस वजह से हो सकता है, डेथ की वजह से भी हो सकता है. ठीक है, अगर इंडिविजुअल नहीं रहा तो हो सकता है. ठीक है,
कोई हेड ट्रॉमा है, ठीक है, हेड इंजरी है, उस वजह से हो सकता है, या स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, हमारा सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, सीवीए, इन सब की वजह से हमें एपनिया देखने को मिल सकता है। तो इट इज़ अ फ्लैट लाइन, ठीक है। तो हमने 3 पढ़े अभी तक, मेनली यूपनिया पढ़ा, नॉर्मल टेकीपनिया पढ़ा, हमारे पास इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, डेडीपनिया, रिड्यूस्ड रेस्पिरेटरी रेट, एपनिया मतलब नो ब्रीदिंग एट ऑल। देन वी हैव ऑर्थोपनिया। ऑर्थो जहाँ भी वर्ड आ जाए, इट इज़ रिलेटेड टू पोजीशन, इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, पोजीशन। सो पोजीशन की वजह से जो ब्रीदिंग रेट में ऑल्ट्रेशन हमें देखने को मिल रही है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट एज ऑर्थोपनिया। सो क्या होता है बेसिकली, इंडिविजुअल को डिज्निया होता है वाइल लाइंग। डिज्निया इज व्हाट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। कब, लेटने पे। जब इंडिविजुअल लेटेगा तो उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, लेकिन नॉर्मल हो जाएगा कब, जब अपराइट पोजीशन पे होगा, मतलब जब खड़ा हो या बैठेगा तो क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। किस किस वजह से हो सकता है, बेसिकली CHF की वजह से हो सकता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है बॉडी में कंजस्टिव हार्ट फेलियर में, तो उसकी वजह से प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो जब आप लेटते हो तो आपको हेवीनेस, डिज्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होगी, लेकिन जब आप खड़े हो जाओगे तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है। पल्मनरी एडीमा, इसमें भी फ्लूइड की वजह से ही हमारा सेम होगा पल्मनरी एडीमा के केस में, ठीक है। या कोई आपको लंग का डिसऑर्डर है तो उसमें आपको ये देखने को मिल सकता है ऑर्थोपनिया, ठीक है। तो ये मेनली 3 कारण है ऑर्थोपनिया के। तो ऑर्थो दैट मीन्स रिलेटेड टू पोजीशन, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगी जब आप लेटे रहोगे, और जब अपराइट पोजीशन में आओगे तो वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो ये पोजीशन रिलेटेड ऑर्थोपनिया हो गया। नेक्स्ट वी हैव काइंस्टॉक्स। सो काइंस्टॉक्स क्या है, बहुत ही अच्छी, यूनिक सी आप कह सकते हो, इजी टू अंडरस्टैंड है। क्या इसकी वेव है, आप देख सकते हो, पहले कम हो रहा है, फिर बढ़ा है, फिर कम हो गया, फिर फ्लैट लाइन, फिर कम है, फिर बढ़ा है, फिर कम हो गया, एंड अगेन अगर वेव को पूरा करूँ तो फ्लैट लाइन। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलती है, वेरिएशन देखने को मिलती है। हाइपो, देन वी हैव हाइपर, देन वी हैव हाइपो, एंड देन वी हैव पीरियड ऑफ एपनिया। अगेन सेम, हाइपो, हाइपर, हाइपो एंड एपनिया। सो दिस इज अ वेरी रेगुलर काइंड ऑफ रिदम जो कि हमें देखने को मिल रही है कि पहले हाइपो, हाइपर, हाइपो, फिर एपनिया, हाइपो, हाइपर, हाइपो, फिर एपनिया। ये वैसे तो ये अब नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है, कोई नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है जिसमें हमें पीरियड्स ऑफ डीप ब्रेथ्स देखने को मिलती हैं, दैट इज ऑल्टरनेटिंग बिटवीन शैलो ब्रीदिंग एंड एपनिया, ठीक है। हमें बीच में क्या है, पहले आपको डीप ब्रीदिंग भी देखने को मिलेगी, शैलो ब्रीदिंग भी देखने को मिलेगी, एंड पीरियड ऑफ एपनिया भी देखने को मिलेगा। इसीलिए इसको हम पीरियोडिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, पीरियोडिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, या इसको हम, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, वैक्सिंग एंड वेनिंग देखने को मिलती है। ये हमें एम्पलीट्यूड इनका देखने को मिलता है, ठीक है। तो काइंस्टॉक्स से हमें क्या पता चलता है, बेसिकली हाइपो, हाइपर, हाइपो एपनिया, हाइपो, हाइपर, हाइपो एपनिया। अब किस वजह से होता है, मेनली या तो आपका ICP इंक्रीज है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर है आपका वो इंक्रीज है, या कोई ब्रेन की इंजरी हुई है, तो इस वजह से हमें मेनली, वैसे मेन इसका स्ट्रोक में हमें अगर पूछे आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रोक में हमें कैसी रेस्पिरेटरी रेट या ब्रीदिंग देखने को मिलती है, सो इट विल ऑलवेज बी काइंस्टॉक्स ब्रीदिंग। काइंस्टॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन जिन्होंने हमारी डिस्कवर करी थी, तो उन या जिन्होंने ये टर्म दी थी, बेसिकली ये फाइंड आउट करा था एक तरह की रेस्पिरेशन, तो ये साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है काइंस्टॉक्स, ठीक है। ये हमारी काइंस्टॉक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास बाइटॉट्स रेस्पिरेशन। सो बाइटॉट्स रेस्पिरेशन इज बेसिकली ऑल्सो इर्रेगुलर, इट इज व्हाट, इर्रेगुलर periods of apnea alternating with periods in which 4 or 5 breaths of identical depth are taken. So देख लो यहाँ पे एक वेव ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर पीरियड ऑफ एपनिया, फिर ऐसे 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 पीरियड, मतलब इसमें क्या है, बेसिकली हमारा 4 और 5 ब्रेथ्स आइडेंटिकल डेप्थ की आएंगी, एक जैसी डेप्थ की आ रही है हमारे पास, और फिर उनके बीच में पीरियड ऑफ एपनिया हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये भी हमारी किस वजह से होती है, इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से मेनली हमें देखने को मिलती है बाइटॉट्स रेस्पिरेशन।
Then we have Kusumal respiration. So Kusumal respiration is another name for deep and fast breathing. देख रहे हो कितनी डीप है और टेकिपनिया से भी कितनी ज़्यादा फास्ट है, ठीक है, एकदम से काफ़ी सारी वेव्स आ रही है, तो इरेगुलर रिदम होती है. मेनली काफ़ी कारण होते हैं, इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो कि कुसुमोल रेस्पिरेशन के कारण, उसका मैंने निमोनिक भी दे रखा है, कुसुमोल इटसेल्फ, आप देख सकते हो वहाँ से. मेनली किस वजह से होता है? कीटो एसिडोसिस की वजह से होता है, ठीक है. जब कीटोन बॉडी ज़्यादा हो जाती है या हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, उस वजह से भी हमें क्या है, कुसुमोल ब्रीदिंग हमें देखने को मिलती है, ठीक है. तो हमने आज मेन हमारी कितनी पढ़ी है? सबसे पहले यूपनिया पढ़ा, नॉर्मल, टेकिपनिया जो ज़्यादा ब्रीदिंग फास्ट हो जाए, ब्रेडिपनिया स्लोअर डाउन, एपनिया बिल्कुल से सेट हो जाए, ऑर्थोपनिया दैट इज रिलेटेड टू पोजीशन, काइंस्टॉक्स हाइपो हाइपर हाइपोएपनिया, बाइटॉट्स हमारी इरेगुलर है, आइडेंटिकल 4-5 हमारी वेव्स आएंगी, उसके बाद पीरियड ऑफ एपनिया, कुसुमोल डीप और फास्ट हमारी ब्रीदिंग है. ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. होप आपको अच्छी लगी हो. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.